जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत सारे युवा, बहुत सारे छात्र और बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं, जो धर्म के कार्यकर्ता हैं, वो मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं कि सर हमको धर्म शिक्षक बनना है, हमको इस फील्ड में जाना है, तो क्या आगे शास्त्री की डिग्री मान्य होगी, जैसे कि अभी समस्या चल रही है। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा, जहाँ तक मेरा अनुभव है, जहाँ तक मैं टच में हूँ, तो आप लोगों के लिए फ्यूचर में कोई समस्या नहीं आने वाली है। लेकिन आप लोगों का डिप्लोमा बढ़ा सकते हैं आपकी क्वालिफिकेशन में। इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा इधर में जो आज बोल रहा हूँ उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए वर्तमान में जो अल्पकालिक समय से अब दीर्घकालिक समय की तरफ, यानी कि बहुत लंबा समय हो रहा है, एक छोटी सी समस्या थी, बड़ा इसको किया जा रहा है, उस पर किसी प्रकार संज्ञान नहीं है। तो फ्यूचर को देखते हुए मैंने आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। जितने भी युवा जो अगली साल के लिए बैठे हैं, यानी कि जो 2022 और 23 की भर्ती के लिए बैठे हैं कि भर्ती आएगी और हम लोग अपना हुनर दिखाएंगे, योग्यता दिखाएंगे और कहीं ना कहीं भर्ती हो जाएंगे, तो उनके लिए एक सूचना भी लाया हूँ। उनके लिए मैं आज एक जानकारी देना चाहूँगा कि आपको पता होना चाहिए कि सैन्य अधिकारियों ने हम लोगों को एक अल्टीमेटम दिया हुआ है कि अगली बार जो वैकेंसी आएगी उसमें हम शास्त्री डिग्री को भी मानेंगे। तो इसलिए जो आज समस्या को आप महसूस कर रहे हो, जो आगे बैठने वाले छात्र हैं, तो उनकी समस्या यहाँ पर खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि वो लेंगे आप लोगों को, शास्त्री डिग्री को भी मान करेंगे और आचार्य को भी मान करेंगे। लेकिन उन्होंने एक संकेत दिया हुआ है हम लोगों को कि आगे हम डिप्लोमा लेंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। अब वो लें ना लें ये उनकी समस्या है, लेकिन एक अच्छे युवा का कर्तव्य होता है कि समस्याओं से पहले, चुनौतियों से पहले अपने आप को संभाल ले और सजग कर ले अपने आप को। तो मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि भैया आप लोग एक डिप्लोमा भी कर लो अगर आपके पास समय है तो, ठीक है। मैं सभी से कहना चाहूँगा, सभी छात्रों से कहना चाहूँगा कि देखो कुछ यूनिवर्सिटियाँ हैं जो डिप्लोमा कराती हैं। कई युवाओं को यही नहीं पता कि डिप्लोमा होता कहाँ से है, कैसे होता है। देखो पिछली डिप्लोमा की हम लोग बात करें, जो बंदे भर्ती हो गए हैं तो वो पहले बनवा लेते थे, यानी कि वो किसी न किसी विद्यापीठ से या किसी आश्रम से या फिर किसी संस्थान से, वो तो एक्चुअली वो चल जाता था। पहले इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, क्योंकि ऑलरेडी पहले बंदे योग्य होते थे, ठीक है। डिप्लोमा जरूरत नहीं पड़ती थी, वो लोग ऑलरेडी अपने आप में इतने परिपूर्ण होते थे कि सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती थी उनके लिए। लेकिन आज का कल्चर देखते हुए आज आपको पता है कि कम्युनिस्ट विचारधारा कहीं ना कहीं बढ़ रही है, तो लोगों का संस्कृत के प्रति जो भाव थे वो थोड़े से कम हो रहे हैं, इंटरेस्ट कम हो रहा है और दूसरी तरफ उनके भाव जा रहे हैं। इसलिए प्रशासन ने क्या किया कि कर्मकांड का डिप्लोमा उन्होंने रख दिया है आप लोगों के सामने कि कर्मकांड का डिप्लोमा अगर आप करोगे तो कम से कम कुछ तो पढ़ोगे, कुछ तो सीखोगे। तो इसलिए उन्होंने कर्मकांड का जो डिप्लोमा का विधान है इसको शामिल किया गया है। तो आप लोग चाहो तो डिप्लोमा कर्मकांड का कर ही लो, जिनका शास्त्री और जिनका आचार्य। अब समय खराब मत करो, जब तक वैकेंसी आएंगी, वैकेंसी ओपन होगी, जब तक आपका डिप्लोमा पूरा हो भी जाएगा, क्योंकि ये भर्ती थोड़ी सी लेट हो रही है इसलिए। और बहुत ही जल्दी, यहाँ तक मुझे जानकारी है, बहुत ही जल्दी बहुत सारी वैकेंसी भी आएंगी, क्योंकि बहुत सारे 200-250 पद ऑलरेडी पहले से खाली पड़े थे। अभी जो अफवाह चल रही थी कि धर्म शिक्षक का पद ये लोग खत्म कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसा कोई इनके अभी हमारे पास ऑफिशियली कोई नोटिस नहीं आया है। ये अफवाह और कुछ भी नहीं है, लोग गुस्से में बोल देते हैं, ये उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर आप अपने संस्कृत के लिए, अपने शास्त्रीय डिग्री के लिए अगर आप संघर्ष नहीं करोगे, तो हो सकता है कि लोगों का मन भी बन जाए, इनके अधिकारियों को मन भी बन जाए कि बढ़िया मौका ऐसा कर लो, आप ढीले रहे तो। इसलिए तो हमेशा टाइट रहो, युवा हो, संघर्ष करने में ही आपकी ताकत है, वही आपका असली कर्तव्य है, रियल कर्तव्य है, करते रहना चाहिए। तो मैं कुछ यूनिवर्सिटियों का आपको नाम बताऊँगा। जैसे मध्य प्रदेश है तो महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान ये डिप्लोमा कराता है, ठीक है। अब आर्मी इसको मान रही कि नहीं मान रही है, ऑथोराइड है कि नहीं, ये तो भैया आर्मी वाले ही बता पाएंगे, क्योंकि उनको मूड का पता नहीं रहता है, ठीक है। गधे को कब घोड़ा बोल दें और कब घोड़े को गधा बना दें, ठीक है। तो मैं खुल के बोल रहा हूँ आप लोगों से। इसके बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय AB है, AB कराता है, डिग्री कराता है, डिप्लोमा कराता है। अगर हम लोग बंगाल की बात करें तो आपको पता है कि राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली, जिसकी पूरे भारत में जितनी भी प्रदेश हैं इसमें इसकी ब्रांचें हैं, शाखा हैं, तो जगह जगह ये बहुत सारे डिप्लोमा विद्युत करता है और अपनी शास्त्रीय डिग्री कराता है। तो इसके बहुत सारे शहरों में मिल जाएंगे, जैसे आगरा है, मथुरा है, लखनऊ है, बनारस है ना। तो ये कम से कम ये चलता रहता है, मतलब इनकी जो शाखा है वो चलती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, वो लड़के करते रहते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का नाम अभी क्या हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसका नाम 1-2 साल पहले इसका कन्वर्ट हो गया था, पहले लोग इसको इस नाम से जानते थे।
ऐसे BHU भी कराता है, डिप्लोमा कराता है, शास्त्रीय डिग्री कराता है, स्नातकोत्तर भी कराता है। जितनी भी संस्थाओं के नाम लिए हैं सभी डिग्रियां कराते हैं। अगर मध्य प्रदेश के आप छात्र हैं तो आप यहाँ पर राजपुरा सरकार में भी ये लोग डिग्रियां और डिप्लोमा कराने लगे हैं। डिप्लोमा का तो शायद अभी जानकारी नहीं है, लेकिन शास्त्री ये लोग कराते हैं और MA आचार्य कराते हैं। ठीक है, डिप्लोमा भी शायद कराते हैं, थोड़ा सा इसकी जानकारी मुझे भी लेनी पड़ेगी। इसके बाद है आपका पंजाब यूनिवर्सिटी, ये शास्त्री कराता है, डिप्लोमा नहीं कराता है। लेकिन जो राजस्थान की जो जगत गुरु रामानंद आचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय है, इस शास्त्री, डिप्लोमा और PG यानी कि यहाँ तक PhD भी कराता है। अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे भी है यूनिवर्सिटी, तुम्हारी हरिद्वार में है ना। मैं बता देता हूँ आप लोगों को किस नाम से है। तो आप ऐसा कर सकते हो, है ना, यानी कि यहाँ जगह से आप लोग कर सकते हो। मैं आप लोगों के फ़ायदे के लिए और आप लोगों की जानकारी के लिए ये मैंने किया है, बता दिया है आपको, है ना। जैसे तुम्हारी राजस्थान, तुम्हारी देखो उत्तराखंड में हम लोग देखें तो उत्तराखंड में है तुम्हारी संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वारम, यानी कि ये हरिद्वार में है ना। तो ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी है कि उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी हरिद्वार, ठीक है, इंग्लिश में तुम्हारी ये हो गई। तो यहाँ ये भी डिग्रियाँ कराती हैं, डिप्लोमा कराती है, तो यहाँ से भी आप लोग कर सकते हो। तो कुछ मैंने ऐसे तुम्हारी दरभंगा यूनिवर्सिटी है बिहार में है ना। तो ये है, तो ये एक्चुअली लड़कों को अभी तक यही नहीं पता जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, जो BA कर रखा है, जो MA आचार्य कर रहे हैं, तो उनको ये नहीं पता था कि डिप्लोमा कहाँ से होता है, डिप्लोमा यहाँ से होता है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, आप डिप्लोमा आप कहीं फर्जी मत बनवाना कहीं से, नहीं तो भैया बाहर निकल जाओगे। ठीक, इतनी मेहनत करोगे फिजिकल मेडिकल के बाद, जब ओरिजिनल सर्टिफिकेट को ये लतियाँ घूम रहे हैं, परेशान करके रखा है इन लोगों ने, है ना, बंदों का दिमाग चाट के रखा है, तो आप कहीं से फर्जी डिप्लोमा कर लोगे, ये आप पे केस कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको। इसलिए फर्जी मत बनवाना, आप लोग ओरिजिनल आप लोग कहीं से भी कर लो, ऑथोराइज बढ़िया से पेपर दो और उसका ज्ञान भी अर्जित करो। ऐसे नहीं डिप्लोमा करके घर पर रख लिया है, उसको समझो भी थोड़ा सा कि क्या क्या विषय हैं इसमें, है ना। जो पुरोहित का जो डिप्लोमा होता है, ठीक है, उसको समझना पड़ेगा आपको। इसके बाद फिर आपको थोड़ा सा अभ्यास भी करना पड़ेगा, इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये डिप्लोमा थोड़ा सा अनिवार्य कर दिया गया है, आप लोग डिप्लोमा कर लो। ये बुंदेलखंड अकेडमी इसको यहाँ से अप्रूव करती है कि आगे भविष्य में, अभी हम नहीं बोल रहे हैं, भविष्य में ऐसा ये लोग कर सकते हैं, यानी कि डिप्लोमा मांग सकते हैं। और यहाँ की इन्होंने जो अभी नया क्वालिफिकेशन हमको दिया है जल्दबाजी में, तो उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है। अब वो कितना सत्य है वो हम नहीं कह सकते, हो सकता है इनकी क्वालिफिकेशन चेंज हो जाए फ्यूचर में जाके। लेकिन जिन बंदों के मन में जो भ्रम था कि शास्त्री डिग्री को पता नहीं आगे ये लोग लेंगे कि नहीं लेंगे, अब हम करें कि नहीं करें, हमारा प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष है, तो मैं कहना चाहूँगा आप उसको पूरा कीजिए, ज़रूर लेंगे ये लोग, MA आचार्य भी लेंगे। और ये लोग बहुत सारी चीज़ें सीख भी रहे हैं, हमसे भी सीख रहे हैं, आपसे भी सीख रहे हैं और माहौल से भी सीख रहे हैं। तो इसलिए आगे ये लोग ऐसी गलती भी कोई नहीं करेंगे, ये बात भी पक्की है। ठीक है, तो तैयारी कीजिए आप लोग, आगे बहुत सारी वैकेंसी आएंगी इस फील्ड में। और आज जो युवा संघर्ष कर रहे हैं, आप लोग मैं फिर से कहना चाहूँगा, सभी लोग मिल के इन युवाओं का आप लोग साथ दीजिए, क्योंकि ये समस्या आपके सामने भी खड़ी हो सकती है। अगर आज इसको क्लियर सॉर्ट आउट नहीं किया गया तो आगे परेशानी आपको भी बन सकती है। इसलिए आप लोग सब ये करो, इनका साथ दो। जय हिंद, वंदे मातरम।